So if you don't know, Saurav Joshi Vlogs is an Indian vlogging channel with over 7 lakh subscribers as of 24 October 2020. Important बात ये नहीं है कि सौरभ के 7 लाख सब्सक्राइबर्स हैं. Important बात ये है कि बस कुछ ही महीने पहले सौरभ जोशी Vlogs had only 1 or 2 lakh subscribers. He is growing insane. And you know what? जैसे मैंने तुम्हें ट्रैवलिंग देसी वाले चैनल एनालिसिस में बताया था कि कैसे his equipments are all top notch. उनकी एडिटिंग इज ग्रेट, वो काफी जगह ट्रैवल करते हैं एंड उनके पास एक मोटर होम भी है एंड दैट्स हिज कंटेंट. सौरभ जोशी व्लॉग्स डज नथिंग ऑफ देम. एडिटिंग इज मिनिमल, ना ही वो कोई फेमस जगह घूमने जाता है. नथिंग एट ऑल. इट्स सौरभ एंड हिज फैमिली, दैट्स इट. So in a way, he is breaking all the conventional rules of vlogging and still he's growing insane. तो यहाँ कुछ तो interesting जरूर है. So welcome to the channel analysis of Saurav Joshi Vlogs and let's try to find out the reasons behind his growth. And वीडियो के एंड में मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा कि इससे तुम क्या सीख सकते हो. So I personally never knew about Saurav Joshi Vlogs and ना ही सौरभ की वीडियोस मुझे कभी रिकमेंड हुई. Rather I searched for him. Why? Because तुम में से कई लोगों ने मुझे सजेस्ट किया था to watch him. Still जब मैं वो चैनल देखने गया था as such कोई expectations नहीं थी. I thought कि यार होगा कोई नॉर्मल सा चैनल, बट चैनल तो नॉर्मल ही था. बट when I watched his first video that really grabbed me. एंड नॉर्मली ऐसा होता नहीं है कि किसी चैनल की फर्स्ट वीडियो ही तुम्हें सब्सक्राइब करने के लिए मजबूर कर दे. एंड ऐसा व्लॉगिंग में होना इज इवन मोर इनसेन. अब ऐसा होता क्यों है इसके बारे में भी बात करेंगे, बट फॉर नाउ दिस इज रीजन नंबर 1 फॉर हिज इनसेन ग्रोथ. ओके, सो सौरभ की वीडियोस में एडिटिंग इज गुड बट नॉट इंटेंस. He is not even doing any travel vlogs. Why then is he growing so fast? Like सिर्फ last 30 days में he gained over 2.5 lakh subscribers and his views they are even more than the likes of Mumbaikar Nikhil and very close to that of Amit Bhadana, जो कि कुछ टाइम पहले was the number 1 YouTuber on YouTube India. But ऐसा है क्यों? The simple answer to this is his simplicity. सौरभ के व्लॉग्स देखने से तुम्हें एक मैसेज जाता है ऑफ अ सिंपल लाइफ. एक नॉर्मल सा घर, हाउस को होम बना देने वाली फैमिली, पीपल हु वर्क, टॉक, फाइट एंड मूव फॉरवर्ड विद देयर लाइव्स एज वी ऑल डू. देयर इज नॉट इवन एन इंच ऑफ समथिंग जिसको देखकर तुम्हें लगे कि यार ये तो कुछ नया है. The vlogs are nothing but a portrayal of your life, of my life, and to better phrase it, of our lives. Even जो thumbnails हैं उनमें भी same trend follow होता है. They are kind of amateurish but in a good way, which suits his videos. And this simplicity makes the people come back to watch his vlogs again and again. So this was reason number 2 behind his growth. अब बात करते हैं मेन रीजन की कि सौरभ की ऑडियंस को उसके व्लॉग्स इतने पसंद क्यों हैं. The answer is his family. इस पॉइंट को तुम मिस्टर बीस्ट के एग्जांपल से समझो. ये बात मैंने इस वीडियो में ऑलरेडी बता दी थी एंड हियर आई एम सेइंग इट अगेन. मिस्टर बीस्ट की वीडियोस का एक मेजर पार्ट इज नॉट मिस्टर बीस्ट बट हिज टीम. जैसे दी कपिल शर्मा शो का मेजर पार्ट इज नॉट कपिल शर्मा बट हिज टीम. Similarly, सौरभ जोशी व्लॉग्स का एक मेजर पार्ट इज नॉट सौरभ बट हिज फैमिली एंड हिज डॉग टू. जो फर्स्ट व्लॉग मैंने देखा था दैट वाज अबाउट पीयूष. द स्टोरी लाइन वाज सिंपल. एक छोटा सा क्यूट सा बच्चा अपनी मम्मी के फोन में पासवर्ड लगाकर भूल जाता है, उसे डांट पड़ती है एंड एज एक्सपेक्टेड सब उसे कहते हैं कि याद करने की कोशिश तो कर, तूने कौन सा पासवर्ड लगाया था. इन दी एंड उसे पासवर्ड याद आ जाता है. दिस सिंपल येट कंपेलिंग स्टोरी ग्रैब्स योर अटेंशन. ऐसे ही सौरभ जोशी व्लॉग्स में सिर्फ सौरभ नहीं है बल्कि काफी सारे कैरेक्टर्स हैं एंड इससे 2 चीजें होती हैं. The first point is there is not one but many characters which you can relate to. And the second point is when the characters interact with each other. तुम subconsciously जिससे भी ज्यादा relate करते हो उसकी साइड लेना शुरू कर देते हो whenever there is a fight or something. और in other words कोई भी छोटी मोटी नोकझोंक होती है तो तुम उसमें साइड्स लेते हो एंड धीरे धीरे तुम उस कंटेंट में काफी अच्छे से इन्वेस्ट हो जाते हो. And once you are invested into something you get hooked.
इन 2 पॉइंट्स के अलावा द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इज बिकॉज सौरभ के व्लॉग्स में उसकी फैमिली होती है तो सौरभ को खुद इतना स्ट्रेस नहीं लेना पड़ता है रिगार्डिंग हिज कंटेंट। मतलब अगर वो अकेले होता तो पूरी वीडियो में उसको अपने आप को दिखाना पड़ता एंड ऐसे लोग बोर हो जाते। बट बिकॉज ऑफ हिज फैमिली सौरभ पर से सारा प्रेशर हट जाता है एंड हिज फैमिली बिकम्स द कंटेंट एंड दैट्स ग्रेट। Add another point to this. जैसे हम लोग जब स्कूल में थे या फिर हैं, we loved or love the vibe. कोई किसी को चिढ़ा रहा होता है, कोई लड़ रहा होता है, कोई मजाक कर रहा होता है। In short, a lovely chaos. सेम चीज तुम देखते हो in Saurav's family and the audience loves the chaos. So this was reason number 3 behind his success. अब बात करते हैं अबाउट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन फॉर हिज ग्रोथ, दैट इज डेली अपलोड्स। सो हाउ डू यू ग्रो? It's simple. Make a good product and keep repeating it. Product that is his videos were and are good. So he completed the first part. Now it was time for the second part. And second part में तो सौरभ is doing great. अब मैंने personally तो videos नहीं गिने हैं, but जैसा कि सौरभ ने खुद ने बताया, he has been literally vlogging daily since the past 6 months or so. And hard work does pay off. Hence his growth. तो ये सब तो रीजंस हो गए अबाउट हिज ग्रोथ, बट इस सब से हम क्या सीख सकते हैं जिससे कि हम अपनी लाइफ इंप्रूव कर सकें? सौरभ से तुम 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें सीख सकते हो जो कि तुम्हें YouTube एंड रियल लाइफ दोनों में ही हेल्प करने वाली हैं। 1. The importance of a team. It's not about I but we. अगर तुम कुछ बड़ा करना चाहते हो तो। Point number 2. His videos are simple, but do you know what's important? जब कोई इंसान तुम्हारी किसी वीडियो को देखता है, उसको वीडियो देखने के बाद फील कैसा होता है? Does he feel good or angry or sad or motivated? That is what matters. YouTube या फिर किसी और बिजनेस को ट्रीट एज अ ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्शन। अपने पोटेंशियल कस्टमर यानी अपनी ऑडियंस को सेटिस्फाई करो एंड यू विल श्योरली सक्सीड। इफ यू आर डूइंग और थिंकिंग ऑफ डूइंग यूट्यूब, थिंक अबाउट द पीपल नॉट द एल्गोरिदम। पॉइंट नंबर 3, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे तुम लोगों ने भी नोटिस किया ही होगा, कुछ दिन पहले फ्लाइंग बीस्ट स्टार्टेड हिज 3rd चैनल रसबरी के पापा एंड यू नो व्हाट, इट गॉट अराउंड 1 million सब्सक्राइबर्स इन जस्ट अ सिंगल डे। व्हाई? बिकॉज ही ऑलरेडी हैड अ ब्रांड। इसे और अच्छे से समझो, मैं अभी सिर्फ एक चैनल पर फोकस कर रहा हूँ, क्रिटिक। ऑल्दो मेरे पास इतने चैनल आइडियाज हैं मैं तुम्हें बता नहीं सकता एंड इवन मेरे दिमाग में स्क्रिप्ट्स भी रेडी हैं, बट जैसे मैं इस वीडियो में ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वी शुड पुट ऑल आवर एग्स इन वन बास्केट, वरना एक भी बास्केट पूरी नहीं भर पाएगी। यू विल बी हैविंग अ टन ऑफ एम्प्टी बास्केट्स। इट्स सिंपल। 4 चैनल बनाकर टाइम वेस्ट करने से अच्छा मैं क्रिटिक को बड़ा करूंगा एंड इस चैनल पर किया इन्वेस्टमेंट बाकी में काम आएगा। सेम टू सेम सौरभ का एक चैनल पहले से था, सौरभ जोशी आर्ट्स, एंड सौरभ जोशी व्लॉग्स की इनिशियल ऑडियंस वहीं से आई थी। उसके आगे दी कंटेंट वर्क। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी एंड इफ यू डिड लाइक इट देन एटलीस्ट 2-3 वीडियोस और जरूर देख लेना। थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम।